सो हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन में आगे से। तो फ्रेंड्स, हम लोग ने मेंसुरेशन में पिछली क्लास में अंतःव्रत इनर सर्कल तक हम लोग ने पढ़ लिया था। आज उसी के आगे से हम लोग स्टार्ट करते हैं नई थ्योरम से, जो है हमारी बाह्य व्रत, ठीक है, एक्सटीरियर सर्कल की थ्योरम। तो चलिए देखते हैं हम इसको कि मान लीजिए कि कोई ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। बी सी भुजा को हमने आगे तक बढ़ा लिया और बी ए भुजा को भी हमने आगे तक ड्रॉ कर लिया, ठीक है। इन तीनों साइड से को टच करता हुआ एक सर्कल हमने ड्रॉ किया। एक सर्कल जो है हमने ड्रॉ किया जिसका जो सेंटर है वो आई डैश है, ठीक है। पॉइंट ए से पॉइंट आई डैश को मिलाया, पॉइंट सी से पॉइंट आई डैश को मिलाया, पॉइंट आई डैश से भुजा बी सी पर, बी सी को जो भुजा आगे बढ़ाई है उस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इसे 90 पर कट करता है, और सेम आई डैश से बी ए द्वारा बढ़ाई गई भुजा पर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। तो ये इसे एफ पर मिलता है और ये इसे ई पे मिलता है। पॉइंट बी से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जो आई डैश पे मिलती है जाके, और भुजा ए सी को डी पर कट करती है, ठीक है। तो हमने जो है इस ट्रायंगल में पॉइंट ए के सामने वाली भुजा को ए लेट कर लिया, पॉइंट बी के सामने वाली भुजा को बी लेट कर लिया, और पॉइंट सी के सामने वाली भुजा को सी लेट कर लिया। तो दोस्तों, अगर हम ट्रायंगल ए बी आई और ट्रायंगल बी सी आई में से ट्रायंगल ए आई सी सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि इस ट्रायंगल को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो ए बी सी का एरिया आ जाएगा। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं इसमें। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई डैश बी प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल बी आई डैश सी, ट्रायंगल बी आई डैश सी माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए आई डैश और सी, ए आई डैश और सी को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया होता है 1/2 बेस। तो इस ट्रायंगल के लिए जो हमारा बेस है, वो हमारा सी है। सी इंटू आर बी, हाइट जो है वो हमें आर बी है, प्लस ऐसे इस ट्रायंगल के लिए 1/2 जो हमारा बेस है वो है ए, और जो हमारी रेडियस है इस सर्कल की वो हमारी आर बी है, आर बी माइनस 1/2 ऐसे इस ट्रायंगल के लिए जो हमारा ए आई सी है, उसके लिए बेस हमारा जो है वो हमारा बी है, आर बी, और ये इस ट्रायंगल के एरिया के इक्वल है। तो इसमें से हमने आर बी को कॉमन ले लिया, तो C/2 प्लस A/2 माइनस B/2 इज इक्वल टू ट्रायंगल का एरिया। आर बी इज इक्वल टू C/2 A/2 माइनस B/2। तो हमने इसमें B/2 को ऐड कर लिया और B/2 को सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये डेल्टा के इक्वल हो गया। तो आर बी इज इक्वल टू, इसमें हमने A प्लस बी प्लस सी बाई 2 को अलग कर लिया, माइनस और बी साथ में जुड़ जाएंगे, 2B/2 हो गया। डेल्टा 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, चूंकि
एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। तो आर बी यहाँ एस माइनस बी इज इक्वल टू ट्राइंगल का एरिया। तो आर बी इज इक्वल टू डेल अपॉन एस माइनस बी, जो कि हमारा प्रूव हो गया। प्रूव्ड। अच्छा, अब आगे क्या है, इसी प्रकार अगर हमें आर ए ड्रॉ करना है तो आर ए इज इक्वल टू डेल्टा अपॉन एस माइनस ए, और अगर हमें आर सी ड्रॉ करना है, आर सी निकालना है, तो डेल्टा इज इक्वल टू एस माइनस सी। तो इन दोनों को भी नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए फ्रेंड्स इसको, इसी में आगे चलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसी में हम लोग आगे चलते हैं। अब आगे बात करते हैं, तो हम लोग आगे बात करते हैं इसमें कॉस रूल की, कोसाइन रूल, कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल की बात करते हैं। तो मान लीजिए अगर कोई ट्रायंगल है, ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट। पॉइंट ए से भुजा बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इसे डी पर कट करता है और 90 मतलब पॉइंट डी पर कट करता है और साथ में 90 डिग्री पर कट करता है। तो ए पॉइंट के सामने वाली भुजा को हमने ए लेट कर लिया, बी पॉइंट के सामने वाली भुजा को हमने बी लेट कर लिया, एंड सी पॉइंट के सामने वाली भुजा को हमने सी लेट कर लिया, और ए डी को हमने एच लेट किया। तो ट्रायंगल ए डी बी में क्योंकि ट्रायंगल ए बी डी ये एक 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर, और हाँ बी डी को हमने एक्स लेट किया, तो जो हमारी डी सी है वो ए माइनस एक्स हो जाएगी। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो यहाँ से हम लोग एक्स स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। सी स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ठीक है, नाउ अगेन ट्रायंगल ए डी सी में तो ये जो ट्रायंगल ए डी सी है ये भी एक 90 डिग्री ट्रायंगल है, तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेगा, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर इक्वल टू ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर खुल रहा है, तो यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एच स्क्वायर। अब इसमें जो है एक्स स्क्वायर की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट की इसमें पुट कर देते हैं। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर इन, इस इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन बोल देते हैं, इन इक्वेशन सेकेंड। तो वैल्यू पुट करते हैं, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर माइनस 2ax प्लस एच स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ax।
ठीक है। तो 2ax को इक्वल टू किस तरफ ले आओ, इज इक्वल टू ए स्क्वायर सी स्क्वायर और बी स्क्वायर को इक्वल टू के इस तरफ ले आएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। अब यहाँ से हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक, ये आ गई x की वैल्यू, इसको हम आगे यूज करते हैं। तो अब देखिए, अब अगर हम इस एंगल की बात करते हैं तो cos b बराबर क्या होता है, cos b बराबर क्या हो जाएगा, देखिए cos b बराबर अगर हम निकाल रहे हैं तो cos थीटा बराबर हो जाता है आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण, तो x अपॉन सी cos b इज इक्वल टू, अब हम यहाँ से x की वैल्यू जो है पुट करते हैं इसमें, तो x की वैल्यू जो है वो है ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a बाई सी। तो cos b इज इक्वल टू क्या हो गया, ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2ac, और यही हमारा कोसाइन रूल है जो प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों इसी तरह इसके दो फंक्शन और बनेंगे। ये तो जब हमने b को cos लेट किया, अब इसी अगर हम cos a को एंगल a लेते हैं तो b स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, और इसी प्रकार अगर हम cos c को लेते हैं तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab, तो ये दोनों को भी नोट कर लीजिएगा। नोट कर लीजिए फ्रेंड, आगे बात करते हैं फिर। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बात करते हैं इसमें। तो हेडिंग डालिए फ्रेंड्स साइन रूल, क्योंकि हम इसमें अब साइन रूल की बात करेंगे। साइन रूल तो लेट किया हमने दोस्तों, तो लेट किया माना कोई ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। ए पॉइंट के सामने वाली भुजा को ए लेट किया, बी पॉइंट के सामने वाली भुजा को बी लेट किया और सी पॉइंट के सामने वाली भुजा को हमने सी लेट किया। तो दोस्तों पिछली क्लास में हमने डायरेक्ट ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना आपको सिखाया था कि जब थीटा गिवन हो, तो उसी रूल से हम आगे इसको प्रूफ करेंगे। तो ट्रायंगल का जो एरिया हो जाता है वो, अगर किसी भी एंगल की हम बात करते हैं कि कोई दो साइड गिवन हो और एक एंगल दिया, तो ट्रायंगल का एरिया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने पिछले वीडियो में करा रखा है। तो देखते हैं हम लोग। तो मान लीजिए हमने ए एंगल पे लेना है, तो बी सी साइन ए बाई 2 हो जाएगा इक्वस टू, अब अगर इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं तो ए सी साइन बी बाई 2, और इस एंगल के लिए निकाल रहे हैं तो ए बी साइन सी बाई 2। 2 से 2 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा आ गया बी सी साइन ए
इक्वस टू ए सी साइन बी इज इक्वल टू ए बी साइन सी। इन तीनों को हम ए बी सी से डिवाइड करते हैं, यानी कि डिवाइड बाय ए बी सी। तो ए बी सी से जब हम इन तीनों को डिवाइड करते हैं, यानी कि बी सी साइन ए बाई ए बी सी इक्वस टू ए सी साइन बी बाई ए बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन सी इज इक्वल टू ए बी सी। ए बी से ए बी कैंसिल हो गया, ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, बी सी से बी सी कैंसिल हो गया। तो ये फॉर्मूला हमारा प्रूव हो रहा है कि साइन ए अपॉन ए इज इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इज इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। तो ये दोस्तों हमारा साइन रूल जो है ये प्रूव हो गया। इसको नोट करिए, फिर बताते हैं आगे। इस डेल को डाल लीजिएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल। इसी में आगे देखिए दोस्तों, ये जो साइन रूल हमने प्रूव किया है, इसी को हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लिया, ठीक है। अब जो है इसके आगे की थोड़ा सा प्रूविंग मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, पॉइंट बनाइए स्टार बना के, लेट किया कि कोई सर्कल है, ठीक। इस सर्कल के अंदर कोई ट्रायंगल है, ठीक। तो ये ट्रायंगल, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी। तो हमने ए पॉइंट के सामने वाली भुजा को ए लेट किया, बी पॉइंट के सामने वाली भुजा को बी लेट किया और सी पॉइंट के सामने वाली भुजा को सी लेट किया। ये सर्कल का सेंटर ओ है। बी ओ को मिलाया और ओ सी को हमने ड्रॉ किया। ओ से भुजा बी सी पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जो इसको डी पॉइंट पर मिलता है, ठीक है। अब देखिए, एक थ्योरम होती है सर्कल में कि जो हमारा केंद्र का कोण है वो परिधि के कोण का 2 गुना होता है। तो अगर ये ए एंगल है, ये ए डिग्री है, तो ये 2a डिग्री होगा। तो उस एंगल को, यानी कि ये एंगल ए, ये एंगल ए, ये 2a हो जाएगा। तो एडी भुजा इस एंगल को 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, यानी कि कोण समद्वि भाजक हो गई है, ठीक है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। और ये सर्कल की हमने रेडियस मान ली r, और ओसी भी हमारी क्या होगी, r हो गई। अब जब हमने O से भुजा BC पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो BC हमारा A था, तो ये A/2 हो जाएगा। भुजा BD यानी कि OB जो है वो R हो गया और BD जो है वो हमारा A/2 हो गया। और ये 90 पर कट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आगे देखते हैं हम लोग। तो हम लोग इसमें आगे देखते हैं। इसमें हम लोग आगे देखते हैं कि नाउ इन ट्रायंगल ABC यानी कि ABC में साइन थीटा इज इक्वल टू, यानी कि साइन ए, यानी कि हमने ट्रायंगल कंसीडर कर लिया है। ये कोई B पॉइंट, ये कोई O पॉइंट और ये कोई D पॉइंट। ये A/2 है, ये R है और ये 90 पर कट रहा है, ठीक है। इसी ट्रायंगल को हमने बाहर निकाल लिया। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, यानी कि A/2 अपॉन R, यानी कि साइन A इज इक्वल टू A/2
2r हो गया। ठीक है, यहाँ से हम साइन ए बाई ए की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ले रहे हैं 1/2r, जो हमें आगे हेल्पफुल रहेगी। इसको हमने लेट कर लिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लिया। ओके, तो अब देखिए कि इसको हमने इक्वेशन फर्स्ट लेट की थी साइन रूल से, और इसके आगे हमने इसको इक्वेशन सेकंड लेट कर ली। और क्या ये दोनों चीजें आपस में इक्वल टू नहीं हो सकती हैं? जब साइन ए बाई ए 1/2r के इक्वल है तो ये पूरा इक्वेशन इसके इक्वल नहीं होगा? हो जाएगा। तो फ्रॉम, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा था साइन ए बाई ए इज इक्वल टू साइन बी बाई बी इक्वल टू साइन सी बाई सी इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/2r के इक्वल टू। ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। नाउ अगेन, नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी की हम बात करते हैं तो ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है 1/2 बी सी। साइन है क्योंकि हमें ये एंगल दिया, ये दोनों भुजा गिवन है, तो हम लगा रहे हैं ट्रायंगल का एरिया। तो अब देखिए 1/2 बी सी इंटू साइन ए की वैल्यू हम इक्वेशन, क्या हम साइन ए की वैल्यू वाली पुट कर सकते हैं इसमें? तो पुट कर दे रहे हैं a/2r, तो ये हो गया डेल्टा इज इक्वल टू ए बी सी अपॉन 4r। ठीक, अब यहीं से हम जो है r फाइंड आउट कर ले रहे हैं, ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा। यानी कि अब प्रूव्ड, अब ये प्रूव्ड होता है कि अगर कोई सर्कल है उसमें कोई ट्रायंगल दिया गया और उस ट्रायंगल की तीनों साइड हमें इक्वल है, तो डायरेक्ट सर्कल की जो रेडियस है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला है, प्रूव हो गया। इसको नोट कर लीजिए। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो है मेंसुरेशन को यहीं तक रखते हैं। ओके, और हाँ फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो थोड़ा भी पसंद आता है तो आप इसको प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल हमारा। इसमें जो है हम आपको कंप्लीट मैथ्स की हर एक, मतलब कि सारे एग्ज़ाम, किसी भी एग्ज़ाम हो, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारा, जैसे हम लोग मान लेते हैं कि हमारा एसएससी का सीजीएल है, सीएचएसएल है और एमटीएस है और सीपीयू, इसकी कंप्लीट मैथ, कंप्लीट विद कंसेप्ट मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, ये हमारे, मतलब कि ये जो हमारा चैनल है इस पे मैं आप कंप्लीट मैथ मैं आपको इस पे करा दूंगा। सेकेंड ऑफ ऑल आता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस, तो आप ये मान के चलिए मैं हर चैप्टर के मिनिमम 300 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा, जो अपने आप में बेस्ट क्वेश्चंस होंगे, और वो आपको ज़रूर एग्ज़ाम में मिलेंगे। सेकेंड ऑफ ऑल बात ये आती है कि ये मैथ का जो हमारा लेक्चर होगा
ये इस एग्ज़ाम को तो हिट करेगा ही करेगा। साथ में जो आपका है यूपीएसआई हो गया, यूपी कांस्टेबल हो गया, ठीक है, दिल्ली पुलिस हो गया, मतलब हर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम को भी हम हिट करेंगे इसमें। तो प्लीज़ दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल थोड़ा भी मतलब आपको मेरी वीडियो पसंद आती हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, ठीक है। और जैसे ही ये चैप्टर हमारा ख़त्म होता है, ये चैप्टर जो भी है हमारा, मतलब हमारा जो मेंसुरेशन चैप्टर है, जैसे ये फिनिश हो जाएगा, मतलब इसके सारे कंसेप्ट जो हैं, कंसेप्ट अगर फिनिश हो जाएंगे तो मैं आपको इसी वीडियो के माध्यम से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस शुरू कराऊंगा, ठीक है। और जो हमारा क्वेश्चंस होंगे और क्वेश्चंस के जो पीडीएफ होंगे वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा, ज़रूर से ज़रूर, ठीक है दोस्तों। तो आज की मेरी क्लास यहीं पे ख़त्म होती है फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।